नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है औपचारिक तौर पर और 7 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 19 अप्रैल को आपका होगा, दूसरा 26 अप्रैल को, तीसरा 7 मई को, चौथा 13 मई को, पांचवा 20 मई को और 25 मई को छठवां चरण और 1 जून को 7वां चरण और 4 जून को वोटों की गिनती होगी। यानी कि पूरी तरह से सब तैयार हो गए होंगे विपक्षी और पक्षी दल दोनों ही। और 4 जून को बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कौन जीतेगा, कौन 5 सालों के लिए चुना जाएगा लोकसभा चुनाव में और किसकी हार हो गई। दोनों तरफ से मेहनत जारी है। राहुल गांधी अपना भारत जोड़ो यात्रा शुरू में किए, फिर उसमें न्याय जोड़कर फिर उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया और नरेंद्र मोदी अपने 10 साल के काम गिना रहे हैं, जो भी है कि मैंने रोड बनवा दिए, रोजगार इन्वेस्टमेंट लाया, मतलब जो भी है उन्होंने अपना सारा काम किया है और उसको बता भी रहे हैं और विपक्ष पे धावा भी बोल रहे हैं कि जो काम पिछले सालों में नहीं हुआ है वो मैंने करके दिया। कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि क्या, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में चुनाव हार गए थे, तो क्या हो सकता है कि बीजेपी भी चुनाव हार जाए? ऐसे लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि, तो मुझे ये लगता है कि देखिए, 2004 के बीजेपी और 2024 के बीजेपी में बहुत अंतर है। और 2004 की बीजेपी हार गई थी, उस समय गठबंधन की सरकारें होती थी, उस समय बहुमत की सरकारें नहीं थी। बीजेपी यूपी में वैसी मजबूत नहीं थी, उसका संगठन यूपी में वैसा मजबूत नहीं था या अन्य स्टेटों में भी वैसी मजबूत नहीं थी। जैसे बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें जीत गई थी, तो पिछली बार वैसी मजबूत नहीं थी बीजेपी जो 2004 की बीजेपी है। 2024 की बीजेपी में बहुत अंतर है। इसका संगठन जमीनी स्तर पे बहुत मजबूत है। कांग्रेस तो यूपी में बहुत कम दिखती है। यूपी में उसको केवल 2 सीटें अमेठी और रायबरेली। इस बार शायद हो सकता है कि सोनिया गांधी रायबरेली से नहीं चुनाव लड़ेंगी, तो वो भी सीट पता नहीं इनको मिल पाएगी कि नहीं, सोचने वाली बात है। और अमेठी से स्मृति ईरानी तो टक्कर दे ही रही हैं, तो बहुत मुश्किल है। मतलब देख लीजिए, आप ओपिनियन पोल भी देख लीजिए, ओपिनियन पोल, ज्यादातर ओपिनियन पोल यही बोल रहा है कि बीजेपी 300 प्लस सीटें जीतेगी। मतलब मैं जो, मतलब लेफ्ट के जितने भी ओपिनियन पोल है, ज्यादातर कोई किसी ने 347 दिखाया है, किसी ने 360 70 80 तक दिखाया है, 330, मतलब सब 300 प्लस दिखा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल भी दिखा रहे हैं ज्यादातर। अभी कुछ दिन पहले कुछ स्टेटों में चुनाव भी हुए, जैसे राजस्थान में हुआ था, एमपी में हुआ था और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह बीजेपी वहां भी जीत गई थी। तो इस वजह से बहुत मुश्किल है। मतलब ये आप तवक्को करिए कि बीजेपी ऑटोमेटिक, जो 303 सीटें हैं ऑटोमेटिक हार जाएगी, तो बहुत मुश्किल है ये। मुझे तो ये लगता है कि मतलब विपक्ष बहुत मजबूत हो सकती है इस बार, क्योंकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा किए हैं राहुल गांधी, तो उसका कुछ ना कुछ तो मुझे ये लगता है कि इफेक्ट तो पड़ेगा ही, साउथ इंडिया में हो या आपका एमपी में भी। देखिए उनको लगभग 40% वोट मिले थे। मतलब कि वहाँ वोटिंग तो ठीक ठाक उनको मिला है, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए, वो अलग बात है। और 2014 के चुनाव में भी मतलब बहुत ऐसी सीटें थी जिस पर बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती थी। जैसे मछली शहर यूपी में देखेंगे, या बलिया था, मतलब ऐसे सीटें थी जो मिनिमम, मतलब कि उनका मार्जिन 10,000 20,000 मिनिमम था। मतलब मछली शहर में तो 161 वोट से जीती थी, तो बहुत मार्जिन कम था। तो मुझे ये लगता है कि इसी वजह से बीजेपी ने
जैसे आप छोटे-छोटे दलों को मिलाया भी है। जैसे आप पश्चिमी यूपी में जाएँगे तो आरएलडी को मिला लिया। पूर्वी यूपी में देखिए तो राजभर को, निषाद पार्टी को और अनुप्रिया पटेल को जो है उनको अपना दल को मिला लिया है। तो वो उसने एक एक अपना वो किया है, क्या बोलते हैं कि एक चुनावी जो रणनीति है उसने बहुत ढंग से किया है और उसमें अमित शाह भी हैं तो चाणक्य नीति उनको ऐसे ही कहते हैं। इस वजह से मुझे ये लगता है कि मतलब हारना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आप ओपिनियन पोल भी देख ही रहे हैं, तो आप ओपिनियन पोल कितना भी गलत होंगे तो मतलब मान सकते हैं 300 वो लोग 70 80 60 65 जो भी दिखा रहे हैं, अगर उतना ना मानेंगे तो 230 40 अगर सीट भी मानेंगे बीजेपी को तो भी वो सरकार बना ले जाएगी। तो सरकार तो मतलब क्लियरेंस है कि बनेगी ही और मोदी भले बोल लें कि 400 पार ये वो, उनके कहने से तो नहीं होता है, लेकिन विपक्ष भी मजबूत हुआ है क्योंकि देखिए विपक्ष के पास भी बहुत सारे ऐसे हैं, मुझे लगता है कि जो मुद्दे हैं वो उस पर वो अपना पकड़ बना लिया है। पहला तो जो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया है, तो कम से कम रोड पे उतरे हैं तो लोगों से उनकी एक रूबरू हुई है, आंखों से देखे हैं तो कुछ तो असर पड़ता है। पहले 2000 आप 19 के राहुल गांधी में देखिए तो वो हवाई जहाजों में उड़ते थे मतलब ज्यादा, अब रोड पे उतरे हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होने ही होने हैं, मुझे जहां तक लग रहा है क्योंकि बिहार में यूपी में थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जो सत्ताधारी पार्टी होती है उस उसको लेकर नाखुशी तो लोग में रहती है, तो उसका फायदा इनको मिलना ही है। जैसे बेरोजगारी है, आप देख लीजिए गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसियां हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत कम हुई हैं। तो इस मुद्दे पर मुझे ये लगता है कि मतलब उन्होंने बोला है राहुल गांधी ने 30 लाख भर्ती, कुछ तो युवाओं का भरोसा जीत ही पाएंगे, ऊपर से सपा का गठबंधन है तो विकल्प भी नहीं है लोगों के पास क्योंकि वो अगर बीजेपी को जो नहीं चाहते हैं वो तो भाई विपक्ष में ही वोट देंगे ना, तो उनको तो देना ही देना है, तो सीट तो कुछ ना कुछ तो मिलना ही है, इतना तय है। और सरकार भी लगभग मुझे उम्मीद है जहां तक ये एक मैं अनुमान बता रहा हूँ ज्यादातर, देखिए मैं ओपिनियन पोल और ये सब देख कर मैं बता रहा हूँ। और बीजेपी क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तगड़ा काम किया है। आप कहीं भी देख लीजिए एक्सप्रेसवे यूपी में कितने बने हैं और अन्य राज्यों में भी बने हैं। रोड पहले क्या हालत थी, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ तो बेहतर हुआ ही है। तो इन सब मुद्दों पर लोग वोट तो देंगे ही, और ओपिनियन पोल कितना भी झूठ बोलेंगे उतना तो झूठ नहीं बोल देंगे सीधा, हवा हवाई में बात हो जाए मतलब। तो जहां तक मुझे ये लगता है ना कि मतलब बनना तो तय ही है 4 तारीख को, जो रिजल्ट आएगा 4 जून को उसमें बिल्कुल क्लियरेंस है, लेकिन ये है कि कह सकते हैं कि विपक्ष भी इस पर मजबूत है क्योंकि इंडिया गठबंधन ने अपने वो भी दिल्ली में उसने अपना वो किया है, बिहार में तेजस्वी यादव से, यूपी में अखिलेश यादव से हो गया, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तो मेन मेन जो स्टेट है वहां भी आप देखिए तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ा ही है। मुझे तो लग रहा है यही कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस से यही है कि मतलब मोदी जीतेंगे पक्का ही है, लेकिन ये है कि सीट का मार्जिन मतलब जो हवा हवाई बातें कर रहे हैं कि 400 ये मुझे नहीं लगता है कि 400 जाएगा, लेकिन ये एक अनुमान वो लोग भी वो भी जानते होंगे कि विपक्ष पे एक भारी भरकम मुद्दा मतलब दबाव डाल देंगे ताकि, लेकिन मुद्दा तो इस बार रहेगा ही, चुनाव एक तरफा तो नहीं होगा इतना मुझे भी उम्मीद है। तो यही है और चुनाव की घोषणाएं हो गई हैं और अब धीरे धीरे माहौल गरमाएगा, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो धीरे धीरे वार वो दोषारोपण सब कुछ लगेंगे, चुनाव आयोग से नोटिस से भी जाएंगी, बहुत लोग मानेंगे भी बहुत लोग नहीं भी मानेंगे, मतलब सब कुछ चलता रहेगा। तो ये है दोस्तों, आप भी माहौल में रंगे रहिए, होली भी इधर आने वाली है, तो किसके किस्मत में क्या होगा वो देखा जाएगा 4 जून को। अभी तो क्या जनता चाहती है, सबसे बड़ी बात है, जनता ही मेन लोकतंत्र में मालिक होती है, तो जनता क्या चाहती है वो। लेकिन यह है कि मुझे जहां तक लग रहा है विपक्ष मजबूत तो हुआ है। 2019
के विपक्ष में और 2024 में विपक्ष में बहुत अंतर है। और बीजेपी भी इनको हल्के में नहीं लेगी, सीरियस लेकर। हाँ, ये है कि क्योंकि बीजेपी देखिए बहुत सारे उसने मतलब जो काम किए हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या आपके शौचालय देना हो, अनाज देना हो, मतलब जो भी, अब शिक्षा में को काम करे या ना करे वो उससे फर्क नहीं पड़ता है। और एक ग्लोबल स्ट्रेचर जिसे मोदी जी कहते हैं कि विश्व में भारत की छवि बढ़ी है, विश्व गुरु, ये सब जो भावना है राष्ट्रवाद की, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता है ये। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे और अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।